तीन सवाल मेरे पैनल के सामने। कल की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत होगा या और कमजोर होगा? क्योंकि कई सवाल अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और बाकी सहयोगी दल भी उठा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि डीएमके को अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या करेगी? कई सवाल इसको लेकर बाकी है। दूसरा सवाल, क्या टीएमसी की कांग्रेस में विलय की खबरों में थोड़ी भी सच्चाई है या सिर्फ शिगुफा? थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ में सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही है, वहां से लेकर भी कुछ खबरें आएंगी, उसको लेकर भी चर्चा होगी। तीसरा सवाल, क्या कल अखिलेश यादव की शिकायतों के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन की राह और कठिन होगी क्या? क्योंकि अखिलेश यादव सबसे पहले यह सवाल उठाते हुए कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप कुछ इसके बारे में कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अब यह वक्त आ चुका है कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के भी टूटे हुए धड़े अब एक साथ आ जाए, फिर उसमें ममता बनर्जी हो सकती है या महाराष्ट्र में शरद पवार भी हो सकते हैं? देखिए साहिल जी, जो मोदी जी की दिल्ली की सरकार है वो 1 साल के अंदर गिर जाएगी। ये सबको भी पता है, राहुल जी ने भी बता चुके हैं, लोगों को ऐसा महसूस भी हो रहा है, क्योंकि इस देश अब इससे तो बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब गिर जाएगी तो विपक्ष की भूमिका बड़ी हो जाती है। उस समय की भूमिका को निभाने के लिए विपक्ष लामबंद हो रहा है। विपक्ष हम सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं कि उस समय मध्य चुनाव हो या जो भी चीज़ हो, इस देश को विपक्ष ही बचा सकता है। मोदी जी के बस में नहीं है। जो नेशनल डिजास्टर अलायंस है एनडीए, उसके बस में नहीं है कि इस देश को बचा सके। उसका नाम ही है नेशनल डिजास्टर अलायंस। देश को बर्बाद कर रहा है। लोकतंत्र तो पसंद नहीं है हमारे आदरणीय मोदी जी को, विपक्ष पसंद नहीं है, प्रश्न पसंद नहीं है, मतभिन्नता पसंद नहीं है, तो उसको तोड़ते हैं। आज से नहीं, आप शुरू करिए। जब से सत्ता में आए हैं, उत्तराखंड से शुरू हुआ था सरकारों को लूटने का, उसके बाद वोट को लूटने की शुरुआत हुई और अब देश को लूट रहे हैं। 15.5 लाख तक के घोटाले हो जा रहे हैं, चर्चा नहीं होती। कोई परीक्षा ठीक से करा नहीं पाते हैं। पूरा द्वीप का द्वीप बिक जा रहा है, अरबों पेड़ करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। महंगाई कहां तक पहुंची है, किसी चीज को मदद नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि आप लोग विदेश मत जाइए। इनके कितने मंत्री, कितने जुडिशरी के लोग क्या करने विदेश में गए हैं। खुद ये और इनके कितने सीएम रोजाना रैलियां कर रहे हैं। एक एक रैली के बसें, गाड़ी घोड़ा, तेल पानी देखिए ना। तो सिर्फ ज्ञान बघारना, इससे देश नहीं चलता। देख लिया देशवासियों ने कि भैया आप कुछ नहीं संभाल सकते। हर चीज पे, हर जगह करप्शन और आपकी इनकम्पेटेंसी दिख रही है कि लोग ऊब चुके हैं। एक पीढ़ी 10 साल बहुत होता है। 18 साल का नौजवान 28 साल का हो गया, उसे नौकरी पाने का अवसर खो दिया। के बाद ये बात क्यों नजर आ रही है कि आज भी इंडिया अलायंस के गठबंधन की जब मीटिंग होती है, तब सबसे पहले बार अखिलेश यादव यहां पर सवाल उठाना शुरू करते हैं कि भाई जरा सीट शेयरिंग ठीक से किया करिएगा, जरा कोऑर्डिनेशन रखा करिएगा, बिना कोऑर्डिनेशन के हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तो बाकी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज के दिन में क्या, जो मैंने सवाल पूछा था जी, जवाब दो कि क्या अब ये वक्त आ गया है कि अगर लोहा लेना है तो साथ में आकर लड़ना होगा, अलग अलग लड़ेंगे तो फंसते रहेंगे। जिस तरीके से आरजेडी के नेता भी वही कह रहे थे कि एन मूवमेंट पर आकर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, तो ये थोड़ा बदलाव भी चाहिए ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए। जी बता रहा हूं साहिल जी। देखिए, इंडिया गठबंधन पॉलिटिकल लोगों का गठबंधन है, नॉन बायोलॉजिकल किसी का नेतृत्व इसको नहीं है। तो जहां पॉलिटिकल लोग हैं, तमाम अपनी अपनी विचारधाराओं के लोग हैं, वो अपने अपने विचार प्रकट करेंगे ही। हमारे पास नॉन बायोलॉजिकल पर्सनालिटी का लीडरशिप नहीं है, हमारे पास बायोलॉजिकल पर्सनालिटी का लीडरशिप है। और दर्जनों हैं जो पीएम से बेहतर क्षमता रखते हैं। और ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, पिछले 24 के चुनाव में भी बता रहे थे 400 पार आप लोग, और आप लोगों के एक्सपर्ट एनालिस्ट और जो जर्नलिस्ट हैं बता, भी हमने देखा सुना, अब बता रहे थे यूपी में 73 से 75 सीटों से कम नहीं आएगा बीजेपी का। ये सब बता चुके हैं आप लोग पिछले चुनाव, फिर वो शुरू हो रहा है। कहीं नहीं मिलने वाली, सब लोग समझ गए हैं। बैसाखियों पे है। 1 साल के बाद अगर मोदी सरकार नहीं करेगी तो दोबारा आपसे भी मैं पूछूंगा सर, क्योंकि अभी आपका दावा ही है। हाँ, एकदम। और 24 के बाद में जिस तरीके से लगातार आप चुनाव हार रहे हैं,
वो भी वहां पर देखा जाएगा। तब भी आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि चुनाव हम हार सकते हैं, और एक के बाद एक देख रहे हैं कि लगातार चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हम लोग, साहिल जी, चुनाव लूटा जा रहा है, चुनाव हो कहां रहा है? आपको लगता है क्या? आप अपने ईमान से पूछिए, दिल से, क्या चुनाव खरीदे नहीं जा रहे हैं? वोट खरीदे नहीं जा रहे हैं? क्या संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्षता पूर्वक भूमिका निभा रही प्रेम शुक्ला जी, अब बोलते भले कुछ हो, कुल लेकिन मिलाकर आपका अभी दिल भी इंडिया आपको गवारा अलायंस, नहीं खास करता करके होगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बैठी हुई है कि 1 साल के बाद आपकी सरकार गिर जाएगी। भाई पूरी ताकत तो आपके पास है, आपके पास अभी बहुमत तो साफ शब्दों में यहां पर नजर दिखाई दे रहा है, नंबर्स में तो साफ हमें बहुमत यहां पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी किस बात का इंतजार कर रही है आज की स्थिति में? इंडिया अलायंस की गठबंधन में तो कुछ और ही बातें सामने आती है। देखिए, इंडिया अलायंस खुद जो है खंड खंड होने के कगार पर है। और जो है, आपने अखिलेश सिंह से जो प्रश्न पूछे, एक भी प्रश्न का आपको उत्तर मिला क्या? क्योंकि उनके पास उत्तर है ही नहीं। उनको यहां वहां बातें करने के अलावा क्या है उनके पास? अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई। इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल जो है वो समाजवादी पार्टी है कांग्रेस के बाद। वो इनको भाषण दे रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव इनको सीटें नहीं देनी है। दूसरे नंबर का जो घटक दल है वो खंड खंड है। उसके तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 28 सांसदों में से 20 सांसद ये कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे, हम एनडीए की तरफ जा रहे हैं। ये उनके 20 सांसदों का फैसला है। तीसरा सबसे बड़ा जो दल है वो है डीएमके, वो इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियां इनको आंख दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी आने को तैयार नहीं हुई। इनको जो है शिवसेना के पास इतना समय नहीं था कि वो फिजिकली इनकी जो है बैठक में वो हाजिरी लगाने के लिए आते। अब ये रोना रो रहे हैं बेरोजगारी दर भाई, जब कांग्रेस की सरकार थी भ्रष्टाचारी, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, तब जो है बेरोजगारी दर 5.6% थी। आज 3.1% है। महंगाई दर की बात कर रहे हैं, महंगाई दर 10% से ज्यादा थी। और कोरोना काल की विपत्तियों के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई दर 5% से ज्यादा कभी नहीं रही। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, 16 करोड़ लोगों को हर घर नल से जल मिल गया, 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिल गए, हर घर बिजली पहुंच गई, 4 करोड़। लेकिन चुनाव जीतने का राज तो एनडीए को साथ में रखने का ही है ना। गैस के कनेक्शन मिल आपको गए। तो यही लगता है ना कि इंडिया अलायंस अभी भी अपने पार्टनर्स को साथ में नहीं रख पा रही है। देखिए, ऐसा है, हमारा जो है, जब 2014 में मोदी जी सरकार में आए थे तो एनडीए की 5 राज्यों में सरकार थी। आज 21 राज्यों में सरकार है। 39 घटक दल एनडीए के हैं। इनके तो घटक दल रोज जो है बिछड़े बारी बारी वाली दशा है इनकी। और बिछड़े बारी बारी वाले ये कह रहे हैं कि जो है एनडीए की सरकार चली जाएगी। एनडीए का तो रोज जो है खेमा मजबूत होता चला जा रहा है। राज्य हमारी जो है सत्ता का सूत्र जो है जनता हमको सौंप रही है और इनसे सत्ता के सूत्र छीन रही है। अब एसआईआर पर जो है रोना रोते हैं। केरल में एसआईआर अच्छा तो, और शशि थरूर इनके नेता हैं, और शशि थरूर ने कहा कि अगर केरल में एसआईआर नहीं हुआ होता तो फर्जी वोटों के बल पर सीपीएम फिर सत्ता में आ जाती। शशि थरूर जो हैं, उनकी बातों का जवाब अखिलेश प्रताप सिंह के पास नहीं है। एक केरल में एसआईआर ठीक है, तमिलनाडु में एसआईआर ठीक है, बंगाल में ठीक नहीं है। फिलहाल तो इंडिया अलायंस की बैठक में तो समाजवादी पार्टी ने ही कुछ सवाल वहां पर खड़े किए हुए हैं। नहीं, फिलहाल तो इंडिया अलायंस की बैठक में समाजवादी पार्टी ने ही सवाल खड़े किए हुए हैं, क्योंकि सबसे पहली चुनौती तो उनको ही फेस करनी है अगली बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे अभी उत्तर प्रदेश में। आशुतोष वर्मा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता राज्यों में सहयोगियों पर हमले करते हैं। पहला हमला तो आप ही का शुरू हुआ, क्योंकि कांग्रेस कल की बैठक में भी पहला भाषण सहयोगी दलों की तरफ से अखिलेश यादव जी ने ही शुरू किया था। तो पहला तो हमला उन्होंने किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में भी कांग्रेस ने मनमाने फैसले किए। उसके बाद आपकी तरफ से यह भी कहा गया कि सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की होनी चाहिए। जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिल पाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले अखिलेश यादव यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर साथ में लड़ना है तो कोऑर्डिनेशन के साथ में लड़िएगा। आयन मूवमेंट पर कोऑर्डिनेशन करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। तेजस्वी यादव भी अपनी भूमिका यहां पर रख चुके हैं। साहिल भाई, देखिए, 2 चीजें हैं।
अखिलेश यादव जी ने ये बोला कि जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है और जो कांग्रेस की राज्य स्तरीय लीडरशिप है, इसमें समन्वय नहीं है। और इस लाइन में अपने आप में चीजें समझ में आ जाती हैं कि जो भी सेंट्रल लीडरशिप है वो अखिलेश यादव जी से हर तरीके की बात करती है, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी भी हो। लेकिन कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें और इतनी गैर जिम्मेदाराना भाषा रहती है कि हमें कभी कभी जवाब देना भी नहीं पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। जब हमारे गठबंधन की बात हो रही है, सारी बात हो रही है, तो ये किसने इनको जाके बीएसपी के ऑफिस में हालचाल लेने के लिए भेज दिया था? क्या कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप इतनी गैर जिम्मेदाराना है, या कांग्रेस के कुछ छद्म तरीके के नेता उल्टे सीधे बयानात बोलते रहते हैं? आप पश्चिम से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमने यही कहा कि अगर ये समन्वय ठीक नहीं होगा तो मुश्किलें आएंगी। और ये हम अकेले नहीं हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ साफ कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने कंटेस्टेंट डिस्कस ही नहीं किए। तो अगर हमको सिर्फ चुनाव लड़ना है तो आप भी लड़िए, हम भी लड़िए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर चुनाव जीतना है तो उसमें रणनीति मजबूत होगी, और रणनीति मजबूत होगी तो उसमें दोनों कदम साथ चलेंगे, कोई इधर उधर नहीं भागेगा। अगर इधर उधर भागेगा तो मुश्किलें होंगी। हमने ये कहा जो सीट जीतने वाली हो वो बताइए, हम भी उसको परखेंगे, हम उस पर आपकी मदद करेंगे, संगठन के साथ खड़े होंगे और आपको जिता के लाएं, जैसे 2024 में आपको 1 लोकसभा से लेकर 6 लोकसभा आपको जिता के दी, जैसे आपको हमने 2017 में आपका साथ दिया था। ठीक है, वहां पर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप 22 में उससे बुरी स्थिति में पहुंच गए थे जब आप 398 सीट पे अकेले लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी जवाब के दीजिएगा, संगठन का साथ लीजिए, साथ में लड़िए। ये लड़ाई दूसरी तरीके की है। आपके दोस्ती आपको बता रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो बताया मैंने आपको, कोई नॉन बायोलॉजिकल लीडरशिप नहीं है। सबसे पहले अखिलेश यादव जी को माइक दिया गया बोलने के लिए। क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे यहाँ सबका सम्मान है और सबकी बातें सुननी है, और सबकी बातें सुन पे उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ बैठ करके हम ये नहीं गिनाएंगे कि किसके बल पे 24 में कितने सीटें आई। वो जनता को पता है, वो देश की जनता को पता है। नहीं, लेकिन आरोप तो वो कुछ और लगा रहे हैं ना। सम्मान की बात तो ठीक है, अखिलेश यादव जी को बोलने दिया वो भी बात ठीक है, लेकिन सवाल क्या उठा रहे हैं कि आपकी स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप के भीतर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वही मुद्दा तो वहां पर उठाने की कोशिश है। और बाकी भी जरा सबके स्टेटमेंट्स चला दीजिएगा। देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं सहयोगियों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार चुनाव में भी मनमाने फैसले लिए गए। हेमंत सोरेन ने कहा उम्मीदवारों पर बात तक नहीं की जाती है। वीसीके ने कहा डीएमके, टीएमसी, सीपीएम सबको चुनाव में कमजोर किया गया। लेफ्ट ने कहा कि केरल के भीतर राहुल गांधी ने हमारे ऊपर ही बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। ये तो आपके दोस्त कह रहे हैं। सम्मान की बात कहां से आ गई? हमारे पार्टी के मीटिंग में बातें रखी गई ना, तो बातें रखी गई तो उसका निराकरण भी हुआ होगा। अब किसने क्या कहा, आपको किस सूत्रों से पता लगा? आपके पास किसी की बाइट है क्या? और क्या आपके सूत्र बड़े सही होते हैं? आशुतोष वर्मा ने लाइव शो में कह दिया अभी। वहां पे देखिए हमारे यहाँ से डी राजा की बाइट सुना देते हैं। ये सूत्र आपको नहीं, बाइट भी सुना देते हैं। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। नहीं, अखिलेश यादव जी को सुनाइए एक बार फिर आपको बाइट सुना देते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी को सुनाइए। अरे आपके प्रवक्ता बगल में बैठ के आपको अभी बता रहे थे, डॉक्टर आशुतोष वर्मा अभी बगल में बैठ के आपको बता रहे थे। प्रवक्ता बता रहे पार्टी के, अच्छा पार्टी के प्रवक्ता बता रहे। आशुतोष वर्मा जी एक बार फिर उनको बता दीजिएगा। चलिए, मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं मान सकता हूं। ये मेरा आशुतोष वर्मा जी एक बार फिर बता दीजिएगा आपने क्या बोला। नहीं साहिल भाई, देखिए इसको अन्यथा नहीं देने। अगर गठबंधन में है तो हमको सारी बात रखने का हक है। हम आपको केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन देते हैं, लेकिन क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों में हम अगर बात करते हैं तो हमारी बात सुननी चाहिए। लेकिन तकलीफ उनसे होती है जिनके वहां जवाब दे रहा हूं, जिनके वहां एनडीए में बात ही नहीं होती है, जिनके वहां फरमान आ जाता है, जिनके वहां कभी कोई समन्वय होता ही नहीं है। आज एनडीए से पूछ लिया जाए कि अपना दल कितनी सीट पे लड़ेगा, निषाद पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगा, राजभर कितनी सीट पे लड़ेंगे, तो अभी दाएं बाएं देखना शुरू कर देंगे। तो हमारे गठबंधन में देखने से पहले आप अपने गठबंधन को संभालिए। वो स्थिति बड़ी नाजुक है वहां पर।
कुछ लोग भाग के आने वाले हैं हमारी तरफ। देखिए, अब साहिल जी मैं जवाब दे रहा हूँ। साहिल जी सुनिए, अब आपने मुझे अवसर दिया, मैं बोल रहा हूँ। साहिल जी देखिए, आज आप इंडिया गठबंधन पे बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी डरी हुई इंडिया गठबंधन से, कारण ही वही है, और यही उसको रिप्लेस करेगी। अब वो चाहती है कि हम किसी तरह से सरवाइव कर ले, नहीं कर पाएगी। बातचीत से समाधान निकलता है। हमारा एक परिवार है, परिवार में सब सारे दल अपने अपने विचारधारा से हैं, अपने सबने साथ दिया है, हमने चाहे उन्होंने, सबने सरेंडर नहीं किया है। इस विचारधारा से हमारा अलायंस है। आपके यहां तो कुछ सरेंडर ही क्या कहे, सरेंडर सब भी छोटा है एनडीए, नेशनल डिजास्टर अलायंस में। वहां तो बस नागपुर घराने से पर्ची आई, काम खत्म हो गया। हम लोग हराएंगे और ये देश की जनता इंतजार कर रही है। जल्द से जल्द कुछ शिकायतें, जल्द से जल्द। एहतेशाम जी शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आशुतोष हमारे साथ में है। आशुतोष जी, जो पूरी बातचीत यहां पर उभर कर सामने आ रही है, उससे एक बात तो साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गिले शिकवे है। एहतेशाम जी एक बार फिर जुड़ गए, मुझे आपसे पूछना है। एहतेशाम हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर ये पूछना है कि भाई तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद अब एकदम गले लग रही है, मिल रही है, कांग्रेस पार्टी भी अंदर से खुश हो रही है। अधीर रंजन चौधरी तो बोलेंगे ही ना, चुनाव हार गए तुरंत टूट गई। क्या यह भी बातचीत हो रही है कि अब मर्ज हो जाना चाहिए कांग्रेस के भीतर? अगर पहले ही आप ये सब चीजें कर लेते तो हो सकता है कि आज हार का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सही साहिल जी, बहुत स्पष्ट रूप से आपने कहा। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां थी, जिसका आपने जीता जागता सबूत 4 तारीख को आपको देखने को मिला है। कहीं न कहीं अगर हम लोग सही से अगर काम करते तो आज ये परिस्थिति देखने को नहीं मिलती। देखिए, सबसे दुख की बात है कि जनता तो हमें बहिष्कार किया ही किया, उसके साथ साथ जनप्रतिनिधि साहिल जी जिन्होंने 80 सीट हमारी ममता बनर्जी का जीत क्या है, उन्होंने भी हमारी उच्च स्तरीय नेता को बहिष्कार किया। तो बहुत दुख की बात है, खासकर तृणमूल कांग्रेस में अभी दुख की घड़ी चल रही है। समझते हैं कि आने वाले दिनों में बिखरने की आप पूरी परिस्थिति हो गई, इसलिए कि हमारे तृणमूल कांग्रेस की जो परिस्थिति है 2 गुट में बढ़ चुके हैं। आप देखिए, विधायक भी है, और कल जो परिस्थिति, एक तरफ हमारे इंडिया गठबंधन ब्लॉक की मीटिंग हो रही थी और दूसरी तरफ समझ लीजिए कि हमारे ही 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनडीए का समर्थन कर रही थी। तो ये कहीं न कहीं समझ लीजिए कि जो परिस्थिति है, उच्च स्तरीय नेता हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी की लेकर करके आज इतना मामला, अगर हम समझते हैं कि थोड़ी सी अगर हमारी नेत्री ममता बनर्जी अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेती है अगर इनको, अभिषेक बनर्जी को, तो आज ये परिस्थिति देखने को नहीं मिलता। आशुतोष जी, साहिल जी, आज पूरी पार्टी के सामने में। आशुतोष जी, चुनाव के हार ने 2024 के बाद इंडिया अलायंस को हम अलग तरीके से देख रहे थे। माना जा रहा था कि एक रिसर्जेंस है एक तरीके से विपक्ष का, लेकिन 2024 के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, अब इस पर यह मुद्दा अलग है कि अब ये वो कह रहे हैं कि चुनाव लूटे गए या हार गए। उसके बाद उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से एसआईआर किया गया, 100 कारण उसके हो सकते हैं, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद इंडिया अलायंस के भीतर एक नए सोच की शुरुआत कल की मीटिंग के बाद हुई है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि सहयोगी दल भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी वहां पर एक्सेप्ट करने को लगी है। राहुल गांधी कह रहे थे कि हां, मुझे अगर स्टेट यूनिट कुछ कहता है तो मैं वो कह देता हूं, जो लेफ्ट का आरोप था कि आप हमें बीजेपी की बी टीम कैसे कह सकते हैं। तो क्या एक नई सोच इंडिया अलायंस के भीतर? देखिए साहिल, 2024 के चुनाव में जो कामयाबी इंडिया गठबंधन को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से रोका था, उससे जो मोमेंटम बना था, उस मोमेंटम को पूरे इंडिया गठबंधन ने बहुत ही रॉयल तरीके से अगले 2 सालों में गंवाया है। अगर आप मानते हैं कि वहां वोट चोरी हुई है या एसआईआर की वजह से हुए, तो फिर आपने उस चुनाव में हिस्सा क्यों लिया? अगर आपने चुनाव में हिस्सा लिया, उस चुनाव के नतीजे को एक्सेप्ट किया, तो मानना पड़ेगा कि चुनाव साफ सुथरे तरीके से हुए, अब रोना बंद होना चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि चाहे इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को यह समझना चाहिए कि आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी, अमित शाह की एनडीए से है, जहां सारे लोग एक जुबान में बात करते हैं। अगर टीवी चैनल्स पर आकर या अलग अलग अगर गठबंधन के साथी एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, तो इसका गलत मैसेज ही जाएगा और इसका एनडीए और बीजेपी को ही फायदा होगा। इसलिए कम से कम इतनी बात जो है
वो भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए कि कैसे एक भाषा में एक जुबान बोले। अगर कोई कंप्लेन भी करनी होती तो अंदर, ऐसा नहीं कि एनडीए में कंप्लेन नहीं है। आपने देखा चिराग पासवान की पार्टी 2 धड़ों में टूट गई थी, चाचा भतीजा अलग अलग हो गए थे आज, और उसी चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया जनता दल यूनाइटेड की पार्टी को कमजोर करने के लिए। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, आज उनको राज्यसभा ने उनको नहीं मिल पाया, उनको नहीं मिल पाया है, विधान तो परिषद वहां भी झगड़े हैं, लेकिन कोई खुलकर पब्लिकली नहीं बोलता है। कम से कम इस बात की सराहना तो करनी चाहिए। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर गठबंधन बन रहा है या बनने की कोशिश हो रही है तो एक वन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, और सारे दलों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबको पुराने गिले शिकवे भुला के साथ आना चाहिए, एक भाषा में बोलना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, नहीं तो 2029 तक आधे नेता जेल के अंदर होंगे और आधों की पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन आशुतोष, वहां पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर स्टेट यूनिट मुझे अगर कुछ कहता है तो मैं बोल देता हूं। अगर स्टेट यूनिट मुझे कह रहा है कि लेफ्ट के खिलाफ मुझे ये बोलना चाहिए कि बीजेपी की बी टीम है, तो मैं बोलूंगा। इसी बात को लेकर तो सीपीआई के नेता राजा वहां पर कह रहे थे कि ये गलत है। अगर स्टेट यूनिट मुझे कह रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना है तो मैं बोलूंगा। नहीं साहिल, एक बात समझ लीजिए, लेफ्ट के नेताओं की कंप्लेन का कोई आधार ही नहीं है। केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी गठबंधन लेफ्ट गठबंधन से चुनाव लड़ रहा था, तो क्या वहां पे वो पिनराई विजयन की आरती उतारेगा बैठ के, या पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की आरती उतारेगा? अगर आप इतने ही टची हो तो आप इंडिया गठबंधन में मत आइए, आप अलग अपना गठबंधन बनाइए लेफ्ट के नेता। भाई त्रिपुरा से आप गायब हो गए, पश्चिम बंगाल से आप गायब हो गए हैं, अब आप केरल में भी गायब होना चाहते हैं। तो ये जो पब्लिक स्टेटमेंट चिट्ठी लिखी जा रही है, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये बंद होना चाहिए। अन्यथा लेफ्ट फ्रंट हो चाहे जो, अगर उनको लगता है कि इस गठबंधन में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो आप अपना अलग कुनबा बनाइए और अपना चुनाव लड़िए, और उसके बाद 2029 के पहले आप गायब हो जाइए पूरे सीन से। संगीत रागी, आप चुनाव में हार के बाद सबके गुरूर टूट चुके हैं। एक वक्त था जब तृणमूल कांग्रेस सवाल पूछा करती थी कि राहुल गांधी हु, और आज की स्थिति में हम देख रहे हैं, यानी कौन राहुल गांधी, और आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी पिछले 24 घंटे में 2 बार सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही है। क्या अब यह मर्जर का वक्त आ गया है? क्या आप देख रहे हैं कि मर्जर होगा? क्योंकि वैसे भी अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ी रहे हैं तो साथ में रहकर, एक ही पार्टी में रहकर लड़िए। देखिए साहिल, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या तेजस्वी की पार्टी हो, इन सबों ने कांग्रेस पार्टी से जमीन छीनी है, ये ध्यान रखना चाहिए। और वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि वो अपनी जमीन कांग्रेस को वापस जाने दें। तो कांग्रेस के मांस को ये नोच करके खाएंगे ही खाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी अपने बल पर तभी खड़ी हो सकती है जब समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर नष्ट हो जाए। यदि तेजस्वी नष्ट होंगे तो आने वाले दिनों में स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस का वहां पर मैंडेट जो है वो बेहतर तरीके से अपने पक्ष में खींच सकता है। आज तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी के पास आ रही है, कांग्रेस पार्टी पे आ रही है, तो ये नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। बीजेपी में अभी वो ऐसी परिस्थिति नहीं है, मैं इसका जिक्र कर देता हूं। और आज तृणमूल कांग्रेस यदि आ रही है तो वो इसलिए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस खत्म होने की स्थिति में है, बर्बाद होने की स्थिति में है। दूसरी बात, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल पर चर्चा हो जानी चाहिए एक बार इस देश में। नरेंद्र मोदी आज जहां पर हैं वो अपने संघर्षों के बदौलत हैं, किसी की दया कृपा पर नहीं है। राहुल गांधी जहां पर हैं वो अपनी वंशावली के कारण वहां पर हैं, कोई मेरिट से वहां पर नहीं है। यदि मेरिट से होता तो जो अपने पार्टी को 23-40 इलेक्शन हरवाए, उसके बावजूद भी वो सर्वश्रेष्ठ नेता वहां पर बना रहे, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस कारण से होते हैं। अगली बात कि भाई सत्ता, अभी अखिलेश जी ने कहा कि ये रिप्लेस यही करने वाली है। अरे भाई, रिप्लेस करने के लायक बचोगे तब ना। तृणमूल कांग्रेस रिप्लेस करने के लायक बची है क्या? कांग्रेस रिप्लेस करने के लायक बची है क्या? 5 राज्यों में आप, 4 राज्यों में आप गठबंधन का धर्म क्या नहीं आते हैं? डीएमके तो आपके साथ, जब आपके गर्दिश के दिन थे तब डीएमके आपके साथ था, और आप एकाएक उस पार्टी के साथ चले गए जो आपको सत्ता में जाकर के लाने के लिए खाली की, इसलिए क्योंकि हमारा इंडी गठबंधन। आशुतोष जी जवाब दीजिए, क्योंकि तुरंत आपने उंगली उठा ली थी। आपका चरित्र और नैतिकता बताता है, ये राजनीतिक संस्कार आपके बताते हैं। देखिए संगीत रागी जी अच्छे दोस्त हैं,
लेकिन भाई पैरा वो प्रधानमंत्री जी नॉन बायोलॉजिकल है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा, तो इस पर नाराज होने की बात क्या है भाई? वो तो उनका खुद का स्टेटमेंट है, टीवी इंटरव्यू में दिया स्टेटमेंट है। नहीं, वो खुद तो मानते कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। हर आदमी नहीं, भाई ये बातें बहुत गलत है, गलत तरीके से प्रधानमंत्री को कोट कर रहे हैं आप। हर आदमी कहता है कि मैं डेस्टिन्ड हूं, बहुत सारे ऐसे सोचने वाले, मैं भी सोचता हूं कि मैंने कोई ऐसा बड़ा पुरुषार्थ नहीं किया था, लेकिन आज फिर से मैं कह देता हूं, ईश्वर का प्रताप है कि मैं यहाँ पर हूं। चलिए, आज की स्थिति में गलत तरीके आज से की स्थिति में प्रधानमंत्री को 12 साल पूरे हो रहे हैं। हाँ जी आशुतोष, राहुल गांधी कौन है? एक बात इस चर्चा में हम मिस कर रहे हैं, एक बात इस चर्चा में हम मिस कर रहे हैं आशुतोष जी। साहिल ठीक है आशुतोष जी, एक बात हम इस चर्चा में मिस कर रहे हैं प्लीज। ठीक है आशुतोष जी, एक बात हम इस चर्चा में मिस कर रहे हैं। एक छोटी सी बात, क्योंकि इसका जवाब आप ही से मिल सकता है मुझे। ये डीएमके को तो मिस किया वहां पर इंडिया अलायंस के बैठक में, कई अलायंस पार्टनर्स बोलने लग गए कि भाई डीएमके भी हमारे साथ होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को कोई मिस नहीं कर रहा है। मैं उसके सवाल के जवाब पहले बता दूं उनको कि दरअसल संगीत रागी आरएसएस से आते हैं और मोहन भागवत की बात को भी नहीं सुनते हैं। मोहन भागवत ने कहा था कुछ लोग अपने आप को भगवान समझने लगे हैं, तो कम से कम मोहन भागवत की बात ही सुन लो। बीजेपी में तो आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है। दूसरी बात देखिए, अभी पंजाब में समय खत्म हो जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से चुनाव लड़ना है, इसलिए अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक गठबंधन में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी शायद इस लायक ये बड़े मजेदार बात है। आज नहीं रख सकते हैं, कल साथ साथ खड़े हो जाएंगे। एक दिन इंडिया अलायंस की 11वीं बैठक हुई है, कि नहीं हम तो साथ प्रधानमंत्री मोदी को 12 साल पूरे हो रहे हैं और 12 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए कल एनडीए की बैठक होने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पूरे देश भर जो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री है और सहयोगी दलों के नेता भी उसमें शामिल होने वाले हैं, सहयोगी दलों के अध्यक्ष उसमें शामिल होने वाले हैं। तो एक चर्चा एनडीए के भीतर यह होगी कि 12 साल के कार्यकाल के बाद अब एनडीए को आगे कैसे बढ़ाना है। क्या इंडिया अलायंस भी उसी तर्ज पर अपनी यूपी चुनाव के पहले बातचीत होती है या नहीं होती, उस पर नजर बनाए रखेंगे।